माफ नहीं, देखो पार्टनर ही है जो माफ करेगा, ठीक है। अब नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? बंदूक रखोगे? हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप में आपने कोई गलती की थी, मतलब पहले कोई गलती की थी, लेकिन फिर आपने पार्टनर से माफी मांगा, लेकिन वो अब माफ नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने गलती की थी लेकिन पार्टनर अब आपको माफ नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग तो आपका खराब होगा ही, ठीक है। डिप्रेशन में कुछ लोग चल रहे होंगे, या बहुत लोग को उम्मीद ही एकदम टूट चुका होगा, हिम्मत जवाब दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पार्टनर आपको माफ करेगा तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है ना, ठीक है। अब आपने कुछ गलती की, इंसान हो, गलती हो गया होगा, ठीक है, लेकिन अब माफ नहीं कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। हो सकता है आप इतना बड़ा बड़ा गलती किया कि पार्टनर अब आपसे नफरत कर रहा है, या छोटा मोटा गलती भी की है लेकिन पार्टनर नफरत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? सुनना, सबसे पहले साइकोलॉजी समझो, ठीक है। साइकोलॉजी ये है कि गलती भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब नाना प्रकार के गलती होते हैं, ठीक है। छोटी गलती, उससे बड़ी गलती, उससे बड़ी गलती, उससे बड़ी गलती, और एकदम इतना बड़ा गलती। तो बात आता है कि आपने किस लेवल का गलती किया। अब मान लो कि आपने अपनी बंदी से या अपने बंदे को कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे उसका मतलब वो बॉडी शेमिंग किया, मतलब आपकी बंदी मान लो मोटी है, तो आपने उसकी सहेली के सामने उसी को बोल दिया है कम खाया कर मोटी। हो सकता है उस समय वो नाराज हो जाए, फिर आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन ये थोड़ी छोटी चीज है, ठीक है। बस आपने चिढ़ाया जिससे वो थोड़ा हर्ट फील की, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो हो सकता है मान जाए, तो ये छोटी गलती है, ठीक है। फिर इससे बड़ी गलती आती है कि आपने उस मतलब क्या बोलूं, उसकी सहेली से थोड़ा चैटिंग वैटिंग कर लिया, मतलब समझ रहे हो। मान लो कि आप अपने ही पार्टनर के फ्रेंड से बात करने लगे, तो इसमें आपकी बंदी या आपका बंदा जेलस फील करेगा, ठीक है, और बोलेगा यार मेरी सहेली से क्यों बात की है तुम, या मेरे फ्रेंड से तुमने बात क्यों किया, आप समझ रहे हो। तो हो सकता है इस गलती की वजह से वो 1 महीना तक आपसे बात ना करे, ठीक है। फिर इससे एक और बड़ी गलती ये होती है कि आपने कुछ बीच सड़क पे ही आपने कुछ है ये उल्टा सीधा, मतलब धक्का मुक्की हो गया आप में, या गाली गलौज बहुत ज़्यादा आपने दे दिया, ठीक है, या फिजिकल या न्यूड फोटो भेज दिए, या उल्टा सीधा करने लगे, आप समझ रहे हो। तो हो सकता है फिर 3 महीने का गैप हो। तो उसी तरह क्या होता है ना, गलती का भी लेवल होता है। अब यहाँ बात आती है कि आपका गलती का जो एक होता है ना, गलती की है तो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, उससे जो डिस्टरबेंस हुई, उसका रेंज कितना तक होता है। अब आपका रेंज, आपके गलती का रेंज कितने दूर तक है, ठीक है। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि उस गलती को क्या आपका पार्टनर माफ करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर का सबका नेचर एक जैसा होगा नहीं। कुछ पार्टनर लोग क्या होते हैं, बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर होते हैं कि छोटी मोटी गलती भी करोगे फिर भी एकदम आपको माफी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजी। अब सुनो करना क्या है। आपका पार्टनर आपकी गलती को माफ नहीं कर रहा है, पहले कुछ किए, मान लो उल्टा सीधा गाली गलौज दे दिए थे, ठीक है, या चक्कर चला दिए थे, अफेयर में फंस गए थे, ठीक है, वो पकड़ लिया रंगे हाथ, ठीक है, आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं था सफाई देने के लिए, फंस गए, ठीक है। देखो करना क्या है, आप एक और बार ये वीडियो मेरा देखें ना, ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार और सॉरी बोल देना, अगर आपने गलती किया है तो, ठीक है। आप एक बार सॉरी बोल देना, और एक होता नहीं है, एक आखिरी कोशिश, उतना भी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन मत कर लेना, एक आखिरी कोशिश मनाने के लिए, ठीक है, सॉर्ट आउट करने के लिए, वो एक बार आप अपने पार्टनर से डिस्कस करना कि यार देखो मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, बहक गया या कुछ मेरा नेचर, चलो मैं घटिया इंसान हूँ, ठीक है, नहीं समझ पाया तुम्हें, तो मैं एकदम तहे दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आप बस इतना ही कोशिश कर सकते हो, ठीक है। खुद का गला या हाथ नहीं काट लोगे, लटक नहीं जाओगे, आपको जीना है, ठीक है। आपने माफ़ी मांग ली, अब पार्टनर पे छोड़ दो, ठीक है, पार्टनर पे छोड़ दो, आता है तो आएगा, नहीं तो भाई छोड़ो, ठीक है। अब एकदम उसके भिखमंगा नहीं बन जाना, एकदम मनाने प्लीज प्लीज आओ आओ आओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज मिल ही जाए,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ना मिले उसके लिए आप एकदम डिजर्व ही नहीं करते थे, नहीं, कभी कभी तो फिर किस्मत क्या चीज़ रही। देखो भाई सुनो, प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरा ब्रेकअप कैसे हो सकता है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, या मेरे से पहले इतना बात करता था अब क्यों छोड़ सकते, अब क्यों छोड़ दिया बात करना। अरे भाई क्यों नहीं छोड़ सकता है, आपको सच्चाई को अपनाना होगा, ठीक है। मतलब समझ, सच्चाई क्या है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एफर्ट कीजिए, पार्टनर आता है तो ठीक है, ठीक है। अब भाई गलती की है, पार्टनर भी तो भाई, कुछ लोग हैं तो होते हैं छोटी मोटी गलती की है, मान लो गाली गलौज दे दी है, मतलब छोटी मोटी क्या मतलब ये कुछ बोल दी है, कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बात, हो सकता है कुछ आपने किया भी उसके साथ, या पैसे लेके उल्टा आप बंदी हो या बंदे हो, अपने पार्टनर से पैसे लिए फिर वापस दे नहीं रहे हो, तो दे भी नहीं रहे हो, उल्टा सीधा आपने सुना भी दिया कि 500 ही तो ली थी तुमसे या लिया था, अभी मांग लिए, कैसे हो यार, मुझे नहीं रहना था सब, कर दिए। अब इसके वजह से इस आपके इस बात से आपका पार्टनर मान लो उसका दिल दुख गया, तो एकदम उसका मन से ही हट गया, तो भाई थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपसे प्यार किया था, तो वो प्यार वाला मेमोरी अभी भी उसके मन में है। अब अलग बात है वो मेमोरी थोड़ी दब चुकी है, लेकिन वो दबी हुई चीज़ भी उभर सकती है, थोड़ा स्पेस तो दो। आपने माफ़ी तो मांग लिया, ठीक है, अब उस पर छोड़ो, जबरदस्ती किसी को हम लोग रिलेशनशिप में नहीं ला सकते हैं, ये चीज़ समझो, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, सुनना, मान लो कि अभी से लेके 6 महीने पहले उसने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया, गाली वाले दे दिया, जिसकी वजह से मतलब इसकी गलती थी, माफ़ी नहीं मांगा। अब बताओ 6 महीने तक आपने माफ़ी नहीं मांगा, अब 6 महीने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार माफ़ी मांग लेता हूँ। बताओ भाई, तो 6 महीने के बीच में वो बहुत एक्सपेक्ट किया था कि आप रियलाइज करोगे, आप एक बार सॉरी बोलोगे, लेकिन आपने ही गलती की और 6 महीने तक आप ही अकर में दिखाया, तो भाई कहाँ से, इसी इसी में वो दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं इवन नो कॉन्टैक्ट रूल में भी क्या बोलता हूँ कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं गलती आपकी तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब खुद की गलती होती है और खुद ही अकड़ दिखाने लगे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन गलती अगर आपने कुछ की है तो एक बार सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने के बाद अगर पार्टनर माफ़ करता है, अगर वापस नहीं आता है या नहीं माफ़ करता है, तो फिर नो कॉन्टैक्ट रूल पे आ जाओ, समझ रहे हो। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, माफ़ नहीं, देखो पार्टनर ही है जो माफ़ करेगा, ठीक है। अब नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, बंदूक रखोगे, हैं, समझ रहे हो। सब चीज़ मिल जाए जरूरी नहीं है, सच्चाई को अपनाइए, ठीक है। वही मैं बोला ना कि आपकी गलती किस, तो मतलब क्या गलती आपने किया। जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना कि आपके गलती का लेवल क्या था, आपने क्या गलती किया, ठीक है। ट्राई करूंगा मैं सबका रिप्लाई दूं, पूरा अच्छे से लिखना कि आपने क्या गलती किया था, समझ रहे हो। मैं आपको, क्योंकि इससे क्या होगा ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो फिर मैं रिप्लाई दूंगा, तो जो भी पढ़ेंगे उस कमेंट को तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दूसरे का रिलेशनशिप का जो कांड है उससे सीख कर भी अपना रिलेशनशिप ठीक करते हैं, समझ रहे हो। आपने छोटी गलती की तो वेट कीजिए, माफ़ कर देगा, ठीक है, लेकिन माफ़ी मांगिए। उससे बड़ी गलती की तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है वेट करना हो, या कुछ ज़्यादा इधर उधर मैनिपुलेटिव ट्रिक्स खेलना होगा, नो कॉन्टैक्ट रूल, या थोड़ा लुक्स पे काम कीजिए, समझ रहे हो, या थोड़ा एक ऐसा काम कीजिए, ठीक है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनर को गाली दे दिया, अपनी बंदी को आपने गाली दे दिया, और वो बंदी एकदम, या गाली दे दिया था प्लस फिजिकल के लिए, यार चलो ना, ओ ये चलो ना, ये चलो ना, मुझे यहाँ किस करना है, वहाँ किस करना है, आपने ये सब बोल के उसको हर्ट किया, बंदी नाराज हुई। अब बंदी को एकदम आप चरित्रहीन इंसान लगे, ठीक है, और एकदम आपको अपने नज़र से गिरा ली, ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट उसके नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन अचानक, ठीक है, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो अखबार में देखती है कि आपका फोटो आया है, ठीक है, कहीं पे आप एज अ गेस्ट आमंत्रित हुए थे, ठीक है, और बाद में पता चला कि आप किसी पॉलिटिक्स में मतलब कोई नेता बन गए हो, या मतलब कहीं पे कुछ बन गए हो, ठीक है, या कुछ आपने ऐसा काम किया, ठीक है, इको फ्रेंडली काम किया जिसकी वजह से पेपर आया हो, या वृक्षारोपण जो दिवस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट हुए थे किसी समारोह में, तो उधर फोटो आया, तब थोड़ा उस समय लगेगा कि यार लड़का सही लग रहा है या लड़की सही लग रही है,
ठीक है। तो आप नेक काम भी करते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर आपको कब का माफ़ कर देता, लेकिन आप कैरियर वाइज भी अच्छे नहीं थे तो इसलिए माफ़ भी नहीं कर रहा है। होता नहीं है कि यार चलो उतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन मैं माफ़ भी क्यों करूं, तुम ऐसे भी तेरे साथ तो रहना नहीं है, कैरियर वाइज भी चुतिया है, ये वो कुछ कमाता वमाता है नहीं। तो भाई अचानक 6 महीने के बाद देखेगी यार इसका इंस्टाग्राम में यार एक न्यू कार ले लिया, ये तो खतरनाक हो गया, तो भाई वो हो सकता है तो माफ़ तो कब का कर चुका होगा, ठीक है। लेकिन बस नहीं आपके पास आ रहा था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में रह के, ठीक है। तो भाई सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे ना तो भाई हर चीज़ माफ़ हो जाएगी भाई, ठीक है। आप चलो किसी लड़की को उल्टा सीधा मैसेज कर दिए, ठीक है, यार तेरा ये मस्त है, वो मस्त है, ये वो दिस डैट, ठीक है, या न्यूड फोटो भेज दिए, कुछ उल्टा सीधा, ठीक है। या आप लड़की हो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, पैसे खा के बैठ गए, नहीं दिए वो दे। लेकिन आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, ठीक है, आपका जो फील्ड है, ठीक है, और कहीं जैसे नहीं होता है, मान लो सोशल मीडिया में वायरल हो गई या कुछ हो गया, या कहीं ना कहीं फेमस हो गए, या बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर या कुछ अच्छा बन गए, डीएम उएम या कुछ भी, या नौकरी लग गई खतरनाक वाली, भाई कितना भी पार्टनर आपसे नफरत करता होगा या आपको चुतिया समझता होगा, भाई उसके मन में एक बल्ब तो जलेगा, इंटरेस्ट वाला बल्ब तो जलेगा भाई, क्योंकि वो आपको जब छोड़ा तो उस समय वो आपको चुतिया समझता था, लेकिन आप जब कुछ बन गए, ठीक है, और जब वो छोड़ा और आप जब बन गए, इस बीच का जो टाइम है वो पार्टनर आपके साथ नहीं था और उस टाइम आपका कोई अपडेट उसको नहीं मिल रहा था, तो उसके मन में एक चुल मचेगी कि यार इस बीच जब मैंने इससे ब्रेकअप की और 1.5 साल के बाद इसका पेपर में फोटो छपा, इस बीच ये क्या पढ़ाई पे फोकस कर लिया होगा, या इसने क्या कंपनी स्टार्टअप कर लिया, पैसे कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे, उसको वही पहले घुट घुट के तड़पाएगा, फिर वो आपके पास आएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ पॉसिबल हर चीज़ है भाई, ठीक है। कुछ चीज़ पाने के लिए किस कदर और किस हद तक जाते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इतना हद तक भी नहीं जाना है कि अपना लाइफ चौपट कर लें, डिप्रेशन में चले जाएं, सेल्फ रेस्पेक्ट की माँ बहन हो जाए, नहीं। आप कुछ परसेंटेज तक एफर्ट कीजिए, 60%, 65%, 70% से एफर्ट करना भाई आपके लिए हानिकारक है। बहुत लोग को साइकेट्रिस्ट का फिर ज़रूरत हो जाएगा, दिमाग से फिर डिस्टर्ब हो जाता है। 60-65% तक अपना एफर्ट कीजिए, इतना ही बहुत है, ठीक है। और बहुत लोग मेरे से टिप्स लेते हैं, वो भाई 15-20% ये एफर्ट में करवाता हूँ, बाकी ऐसा सॉलिड ट्रिक ही है ना भाई, समझे भाई। पार्टनर चुतियों की तरह आ जाता है, बहुत लोग के नहीं भी आते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से कॉल बुक करते हैं या बात करते हैं वही कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, बाकी मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हो। बहुत लोग हैं, बहुत लोग गिफ्ट उफ्ट भेज देते हैं, समझे, कितने लोग गिफ्ट भेजे मुझे, कोई घड़ी भेजा है, कोई ये भेजा है, आप समझ रहे हो ना, पर्स भेज देते हैं एकदम लेदर वाला, मतलब जिनका आ जाता है पार्टनर, तो भाई मेरे को बहुत है प्यार करने वाले। तो अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना मुझे, ठीक है, मुझे पूरा एकदम नफ्स से वाकिफ़ हो चुका हूँ, ठीक है, कि क्या कब क्या करना है, कब क्या करना है। आपका पार्टनर ऐसे पहले क्या था, 1.5-2 साल पहले मैं लोगों का जब प्रॉब्लम सुनता था ना, तो बड़ा गौर से सुनना पड़ता था मुझे, ये अब आदत हो गया, अब तो मैं नहाते मैं सुनकर मैं पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है, पार्टनर को ऐसे करो वैसे करो, ये मतलब चीज़ें रगों में दौड़ने लग जाती है ना, इतना लोगों से मैं बात ही करता हूँ, समझ लो। तो जाते जाते बस यही बोलूँगा, माफ़ नहीं कर रहा है तो आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर भी नहीं माफ़ कर रहा है तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए, वो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या ही कर दिया होगा उसके साथ, समझ रहे हो। अब हाँ, ये पार्टनर पे भी डिपेंड करता है वो माफ़ करता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी कर लूँ ये माफ़ इसको करना ही करना है, नहीं। पार्टनर का भी दिल दिमाग है भाई, कुछ वो भी सोचेगा कि मैं माफ़ करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। इसलिए सच्चाई को अपनाइए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, फ्री टिप्स के लिए वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा, बहुत लोग के मैसेज ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे से पर्सनली अगर एकदम बात करना चाहते हो फेस टू फेस, ठीक है, तो कॉल बुक कीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, अच्छे से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत है पोस्टमार्टम करूँगा रिलेशनशिप का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।